दूत लोग प्रस्थान कर गए। तेज धावक कश्यप से आए थे, पहुंचे। आज भी अयोध्या जी से लेकर मिथिला तक, जनकपुर तक श्री राम जानकी मार्ग है। बढ़लगंज से आगे जब पार करेंगे आप तो श्री राम जानकी मार्ग वो धनघटा होते हुए निकलता है। अब तो उत्तर प्रदेश के पूर्व परिवहन मंत्री श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी ने एक बसें चला रखी है लग्जरी, अयोध्या जी से जनकपुर धाम तक आती जाती हैं। अभी आदरणीय गडकरी जी अयोध्या जी से सभी तीर्थों को जोड़ने की योजना बनाए हैं। अयोध्या से प्रयागराज बन रहा है हाईवे, फिर चित्रकूट धाम से अयोध्या, फिर नैमिष से अयोध्या, काशी से अयोध्या जुड़ी गया है। फिर ये मिथिला जनकपुर से अयोध्या, जितने तीर्थ अगल बगल हैं सब तीर्थराज प्रयाग से अयोध्या जी। क्योंकि अयोध्या धरती के राजा भगवान श्री राम की पावन नगरी है, इसलिए अयोध्या केंद्र हो और सब जुड़े हों अयोध्या जी। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है श्रीधाम अयोध्या में। कुछ दिन बाद तो एक साथ सैकड़ों जहाजें आती जाती रहेंगी, क्योंकि पूरी दुनिया दर्शनार्थ आएगी अयोध्या जी का दर्शन करने, हरिद्वार दर्शन करने। जब धर्मशील राजा होता है तो उसको सपने में भी धर्म समझ में आता है जोड़ दो। चारों ओर धर्म की जय जयकार हो। कल हम दर्शन करने गए थे बाबा महेंद्रनाथ के। हमारे बड़े ही लाडले हैं बाबू राज्य मंत्री पथ परिवहन ब्रजेश सिंह जी। पहुंचता हूं लखनऊ तो कहता हूं कि एक्सप्रेस हाईवे से जोड़कर बाबा के यहाँ जोरदार सड़क बन जाए। तो मैं अभी पहुंचते खबर करूंगा, आप देखेंगे जितना बड़ा ये हमारा 40-60 का मंच है, इतनी बड़ी रोड निकल जाएगी। और रोड बने तब बाबा का स्वरूप निखर के आएगा। स्वयंभू प्रकट परमात्मा है बाबा महेंद्रनाथ धाम। बाबा स्वयंभू बाबा है। और ये चंदन बाबू को बहुत बहुत आशीर्वाद है कि बुलाए लिए, नहीं तो हम जिला केंद्र से नीचे जतवे नहीं है। कहाँ भगवान करे वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति रस्तु। ये बार बार अनुष्ठान करते रहें, बार बार हम लोग मजीरा बजाते रहें। हाँ, बड़े लाडले हैं चंदन जी। तो बाबा का ऐश्वर्य बढ़ेगा, हम लोगों का भी बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग तो उनके चेले हैं, पक्के चेले हैं बाबा के ना हो। हाँ, सरजू मैया का पावन तट भी है, खूब आनंद होगा। तो ऐसी राघव जी से प्रार्थना है। दूत आ गए मिथिला। मिथिला आए तो चक्रवर्ती जी की प्रसन्नता मिथिलेश को सुनाए। अब आप आश्चर्य करेंगे, आवत जानी भानु खुल के तो सरितन बधाए से। जितनी नदियां थीं मिथिलापति ने उतनी नदियों पर 4 दिन के अंदर पुल बंधवा दिया, क्योंकि चक्रवर्ती जी महाराज बारात लेकर आए तो उन्हें कोई कष्ट न हो। यह भी ध्यान रखिएगा। और सब जगह हम तो पूरे देश में हम लोग टहलते रहते हैं, जितना सड़कों का जाल गडकरी जी ने बाबा हमारे प्रातस्मरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के प्रेम बस जितनी सड़कें और एक्सप्रेस हाईवे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, इतने किसी स्टेट में नहीं बन रहे। ये आश्चर्य है।
और उत्तर प्रदेश तो सबसे फिसड्डी जिला माना जाता था पूरे देश में, लेकिन आज सड़कों का जाल बिछा। गांव से निकल के जाते थे मर्यादपुर मधुबन से तो 5 घंटा बनारस जाने में लगता था, अब 2.5 घंटा लगता है। कानपुर जाते थे तो 10 घंटा लगता था, अब 5 घंटा लगता है। इतने में जहाजियों ना पहुंचाई है। तो ये तपश्चर्या है, हमारे महापुरुषों का तप है। ये जो सृष्टि है, उस सृष्टि में सबसे अधिक तपस्वी प्रातस्मरणीय पूज्य, कल आप कह रहे थे, धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज की जन्मस्थली यही है बगल में। कोई उस गांव के आसपास का हो तो बताए, हम दर्शन करने जाना चाहते हैं। बगले में है, बड़लगंज के अगल बगल कहीं है। जेजे भैया का गांव यही है, मामखोर के सुकुल है ना। हाँ, बहुत अच्छा। अब हम लोगों की समस्या क्या है कि बाहर के बारे में बहुत जानते, अपने बारे में कुछ नहीं जानते। अपने बारे में अधिक जानना चाहिए, दूसरे के बारे में कम जानकारी रखनी चाहिए। ये जो अपनी भूमि है, अपनी इतनी समतल भूमि किसी प्रदेश में नहीं है पंजाब छोड़कर। जहां उतरिए तनिको पानी बरसा तो सुगंध आती है, इस भूमि से, मिट्टी से सुगंध आती है। हम तो आते हैं तो रुक के उतर जाते हैं और पानी बरसता है तो सुगंध लेते हैं, वाह वाह क्या माटी है। अपना ईश्वर ये सरजू मैया के तट की माटी है, समझा करिए। जनक जी ने जितने मित्र राजा थे सबको खबर जनाया। श्री चक्रवर्ती जी महाराज बारात लेकर मिथिला आ रहे हैं, सभी मित्र लोग अपने अपने क्षेत्र में नदियों पर पुल बंधन करवाएं, सामग्री मिथिला से जाएगी। कौन सामग्री? पहुंचाओ सामग्री। सखा लोगों ने कहा महाराज बिटिया का उत्सव है, आप तो बस खबर करिए, हम सब बनाएंगे। जितनी नदियां, सब मित्रों ने पुल बंधन करवा दिया। सज गई बारात साहब, माताओं को खबर चली। माताओं ने ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणी माताओं सबका पूजन प्रारंभ किया। देव पूजन शुरू हुआ, पितर निवतन शुरू हुआ, पितर देवताओं की पूजा। अरे क्षेत्र के पूज्य महात्मा, साधुजनों, विज्ञजनों, वैदिक जनों, आचार्यों, सबका पूजन महाराज यथा शक्य यथा योग्य संपन्न कर रहे हैं। क्यों? उत्सव में पूजन ही प्रधान है, भोजन प्रधान नहीं है। कोई उत्सव घर में भी हो तो सर्वप्रथम पूजन करना चाहिए। किसका? देव पूजन करना चाहिए, पंचदेव पूजन करना चाहिए, वास्तु पूजन करना चाहिए। कोई उत्सव बनाइए, पहले पूछिए क्षेत्र में कौन ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, दिग देवता, सबका पूजन करना चाहिए। पूजन से देवता प्रसन्न होकर परिवार पर करुणा वृष्टि करते। पूजन, नदियों का पूजन करना चाहिए और दूध देती गौ माताओं का पूजन करना चाहिए। आपके क्षेत्र में जर्सी गाय बहुत पाली जा रही है, जर्सी से पिन छोड़ाइए, नहीं तो 1000 रोग शरीर में घुस जाएंगे। जर्सी का दूध जहर है। गौ माता का दूध पिया करिए। देखिए गौ माता का बछड़ा उछलता रहता है और जर्सी का दूध लड़वाया रहता है। जब जर्सी के बछड़ा में दम नहीं है तो जो पिए होकर का हालत होगी। गौ माता का दूध पिया करिए। बकनुआ माई, अरे हमारे कानों में आती है। छोटे पर गाया कर देते हम लोग, छोटी मुखी रहनी तो गैया चरवली पियली बकनुआ के दूध। हम लोग गाय पहुंचाने जाते थे यादव बाबा के साथ में, वो चराते थे बाबा, फिर उनको प्रणाम करके आते थे। फिर संध्या कहने के हुआ सांझ के आ जाइए गैया मैया के ले जाए। क्या बात, लड़की गाते थे, सुनाते थे, बड़ा प्यार करते थे। प्यार बहुत था। हो पहले गांव में बहुत प्यार था, अब तो गांव में प्यार की जगह रार बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। ये राजनीति ने गांव का स्वरूप एकदम विकृत कर दिया। इस राजनीति ने, पंचायती राज ने सारा प्रेम खा डाला।
पहले इतना रार नहीं था, सब लोग बड़ा स्नेह करते थे, एक दूसरे के प्रति बड़ी ममता थी, समता थी। सब बिगाड़ दिया इसे। जहाँ घुस जाती है राजनीति वहाँ तो सब भगवान मालिक है। तो बारात सजी, सारे शकुन पितामह ब्रह्मा ने जो जो रचे सब उपस्थित हो गए और बारात अयोध्या जी से मिथिला की ओर प्रस्थान कर गई।